सेंटर साहब, मैं ज़रा आपके लिए और राना साहब के लिए एक बयान जो आज चीफ मिनिस्टर केपी ने दिया 24 घंटे पहले, वो मैं प्ले करना चाहता हूं, जिसके अंदर वो अपनी तोपों का रुख बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ करना चाहते हैं, जो कमाल बात है क्योंकि आपकी जमात ने रिपीटेडली इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को निशाना बनाया है। आप मानते नहीं हैं, लेकिन ट्विटर अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ट्रांसक्रिप्ट भरे पड़े हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ निशाना है वो दुरुस्त नहीं है, और साथियों से गुजारिश कर रहे हैं कि निशाना दुरुस्त रखें और हुकूमत की तरफ तोपें ताने। सुनिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अपना निशाना सीधा रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे मैं करता था और करता हूं, लेकिन इस दफा इन छोरों ने जो जाली तरीके से पंजाब पर भी मुसल्लत है और पाकिस्तान पर भी मुसल्लत है, इन्होंने अदालत के हुक्म, जजिस के ऑर्डर को रद्द की टोकरी में फेंका। तो सेनेटर रावत साहब, आपका टारगेट अब हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। अच्छा दिल साहब, देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारा जो नैरेटिव रहा है वो कम से कम एंटी एस्टेब्लिशमेंट में हमें हमेशा गिना रहा है और हमें गलत रीड किया गया। हम हकीकी तौर पे डेमोक्रेसी के हक में थे, जमहूरियत के हक में थे, और हम चाहते थे कि हर इदारा अपनी हदूद में रहे। ये एक बेसिक आइडियोलॉजी थी हमारी। अब इसको यकीनन किसी ने किसी तरह पेट किया। अब जो आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, वो बाज़ का चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो सुहेल अफरीदी की आज की टोन तो मुझे बड़ी पॉलिटिकल मैच्योर चल रही है कि असल में डेमोक्रेसी को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो तो गवर्नमेंट कर रही है। वेरी फ्रैंकली, अगर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस जमहूरियत में जिस तरीके से सारे निज़ाम को, हाइब्रिड निज़ाम को कॉम्प्लीमेंट करके चला रही है, तो बड़े अकॉम्प्लिस तो ये हैं। अगर आज हम अपनी तोपों का रुख इनकी तरफ कर दें और जिस तरीके सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती जा रही हैं, अल्टीमेटली एक दिन सबको रियलाइजेशन हो जाएगी कि पाकिस्तान में चलने के लिए यू हैव टू सेट द राइट पाथ फॉर श्योर। जिसके लिए पहला पीपल्स पार्टी ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि जीबी और एजी के इलेक्शंस समहाउ इट डिड नॉट वर्क वेल फॉर देम। फिर मौलाना साहब का आना, अचकजई साहब का मूव करना, ये सारी चीज़ें वो कड़ियाँ जो शो करती हैं कि हमें थोड़ा सा वाकई इनकी तरफ जाना चाहिए। असल तो कमिट इन्होंने किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी चीज़ें उथल पथल है कि हर चीज को जस्टिफाई कर दिया। सो समवेयर आई थिंक ही इज सेटिंग द राइट टोन फॉर द पार्टी एज वेल। राना सलाना साहब, ये एतमाद अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपका एतमाद है या हम कहें कि आप फिक्र से आज़ाद हैं और शायद बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हैं और हालात वैसे नहीं है जैसे आपके एतमाद से ज़ाहिर हो रहा है? जी नहीं तलत साहब, ये आप इन चीज़ों को पॉलिटिकली एनालाइज करें। पहली बात, पीपल्स पार्टी जो है वो आप अगर इस तरह से समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद कोलिशन को से बाहर जा रही है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ आगे चलने को तैयार नहीं है, ऐसा रवैया तो नहीं है। पीपल्स पार्टी जिन्हें जब खुद कहा कि भाई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे साथ बैठे इन मामलात को जो है रिज़ॉल्व करें, तो ये चीज़ तो एक समझ आती है ना कि वो जो भी इश्यूज़ हैं उनको वो रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार है। और वो इशू अभी कल की तो बात है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ा पुरजोर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे और जलसे कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, एक दूसरे से जो है वो गिला शिकवा भी हो रहा था। तो अगर कल के बाद आज सूरत हाल ये है, तो आने वाले दिनों में वो चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व हो सकती है, होनी चाहिए। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान तो 2 साल पहले भी इनके साथ जो है वो सारे जो है वो इनके साथ जो है वो बैठ के उनकी बातें हुई थी। वो तो 2 साल पहले भी इनके साथ शामिल हुए थे। वो 2 साल पहले जब 26वीं तरमीम थी तो इनके साथ उनका जो है वो इस कदर इत्तेहाद हुआ था कि इन्होंने मिल के जो है वो 26वीं तरमीम में जो है वो अपना अमेंडमेंट्स करवाई, बाद चीज़ें ड्रॉप करवाई और उसके बाद फिर इन्होंने एक मुतफ़िक़ा जो है वो लाहे अमल तैयार किया और उसके बाद ये सामने आए। बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है मौलाना आप वोट दे दें, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम वोट नहीं दे सकते, और 26वीं जो है वो तरमीम हुई। तो क्या कल को मौलाना जो है वो इनके साथ इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो इनके एहतजाज का जो है वो इनके साथ होंगे? क्या वो भी जो इन्होंने घिराव करना है इस्लामाबाद, उनके लोग भी इनके साथ जो है वो शाना बेशाना होंगे?
मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि नहीं होंगे। या वो इनको भी ये 27 तारीख के प्रोग्राम से जो है वो पीछे हटाएंगे, या ये 27 तारीख का प्रोग्राम अकेले ही करेंगे। इनके साथ ना मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, ना महमूद खान अचकज़ई होंगे। तो फिर ये तो राणा साहब आपने ये तैयार कर लिया कि जो मयार है, जो मयार है कामयाबी का, वो मयार है जो कामयाबी का अपोजिशन का ये होगा कि वो घेराव करते हैं इकट्ठा या नहीं। लेकिन राणा साहब ये तो एक्सट्रीम मयार है ना, उसके अलावा पार्लियामान के अंदर उनके नंबर ज्यादा हो सकते हैं। नहीं गिराव नहीं मतलब जब तक गिराव ना करे तो तब तक वो कामयाब नहीं है। नहीं ना ये गिराव है, ना ये पैमाना है, ना ये हमारा मुतालबा है। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम अपना ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, और अब अगर अपोजिशन को कोई इत्तेहाद बनता है और सब की सिमत जो है वो अलग-अलग है, किसी का तरीक़ाकार एक है, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा है, तो फिर उस इत्तेहाद की जो कुव्वत है या उस इत्तेहाद का जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो उसकी स्ट्रेंथ का भी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना। ठीक, सेनेटर ओन साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आपने पहले जमात ने खुद जोर लगाया, सड़क को गर्म किया, 9 मई के वाक़यात हुए, आपकी जमात का उसके ऊपर मौक़िफ़ है कि जी इनकी तहकीकात होनी चाहिए, जो मुकदमात हैं वो बताते हैं कि जमात ने अपने वर्कर्स के ज़रिए काम करवाया, इस बहस में हम नहीं उलझते, लेकिन आपने ख़ुद उस मामले को आगे चलाया। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से चीफ मिनिस्टर्स ने ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया एहतजाज को, फिर आपने बतदरीज अपना एहतजाज जो है वो महमूद खान अचकज़ई के हवाले किया, सेनेटर नासिर साहब के हवाले किया, और अब आप मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के साथ जुड़कर इम्पैक्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या पीटीआई के अंदर ये रियलाइजेशन बढ़ गई है कि अकेले उनके बस का काम नहीं है, लिहाजा जो भी मिले उसको अपनी बस पे सवार कर लें? तले साहब एक अर्ज़ करूँ, वैसे ना मैं तो कहता हूँ कि आज आपको हमारी कम अज़ कम पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तारीफ़ ही करनी चाहिए। देखें, समटाइम्स आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, रियलाइजेशन वो किसी टाइम भी हो सकती है कि पॉलिटिकल अलाइंसेस के बगैर मूवमेंट्स नहीं जनरेट होती। और ये जो नैरेटिव है कि इस्लामाबाद का घिराव 20 लाख लोग और पहले भी आए थे फिर भी आएंगे, ये गलत है। हम तो छोटी से मुजाहरे के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हमें DC जो है ना वो मुलाकात से इनकार कर देता है, हमें तो जलसों की इजाज़त नहीं। और पिछली दफ़ा जो मार्च हुए थे उसमें तो हम आराम से किसी जगह जलसे की भी कायल थे कि बिठा दिया जाए, लेकिन somehow they are not even willing to talk to us। असल जो बात नोट करने की तला साहब वो ये देखिए, पिछले 2-2.5 साल में 5 दफ़ा ये फॉल आउट हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। आप ये देखिए, कराची की तरक्की के हवाले से CM पंजाब और CM सिंध की आपस में स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, नहरों के हवाले से इनका फॉल आउट हुआ था, सूबों के हवाले से इनका फॉल आउट हुआ, GB के इलेक्शन में फॉल आउट हुआ और AJ के इलेक्शन में फॉल आउट हुआ। कम अज़ कम हम में इतनी मैच्योरिटी है कि बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए, हमारा तो मैनिफेस्टो है पड़ा, लेकिन आज हम कम अज़ कम ये नैरेटिव भी लेके रहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कहती कि सिंध के अवाम इसके ऊपर राजी नहीं तो आप रिकंसिडर कीजिए, लेट्स टेक देम ऑन बोर्ड, इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड कीजिए। क्या मुस्लिम लीग नून इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा सकती है कि अपने किसी अलायंस के साथ बैठ के तैयारी कर ले कि ठीक है हम आपके स्पेस देने को तैयार हैं? ये मैच्योरिटी का इम्तिहान नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है। देखें, ये सिर्फ इखलाकी नंबर नहीं लेने ना, अपने आपने निज़ाम को गिराना है, हुकूमत तब्दील करनी है, नए इंतखाबात करवाने हैं, तो आपका तो बड़ा हार्ड कोर एजेंडा है। तो ये इखलाकी किस्म का तो नहीं है कंपटीशन के आप इखलाकियात में आगे चले गए। तो आप क्या कर लेंगे अगर आप हुकूमत को ना गिरा पाए? तो चले ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही चल रही है वो, लेकिन चलती रहेगी फिर वो। एक अर्ज करता हूं सर, इस हुकूमत को गिराने के लिए ऑफ कोर्स हमारा तो पहले दिन से पॉइंट है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, इनका जो क्लेम है पड़ा इस हुक्मरानी पे वो बनता ही नहीं है। अब अल्टीमेटली अगर कोई सियासी जमात जो हमारे अलावा PTA के अलावा इस लाइन के ऊपर हमारी पिच पे आती है, सो अगर इब्रार भुट्टो ज़रदारी साहब की स्टेटमेंट काउंट कर लें कि फॉर्म 47 नस्ल दर नस्ल, और यही बात मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारी पिच के हो तो हम क्यों ना वेलकम करें। पार्लियामान के अंदर हमारा इत्तेहाद हो सकता है, आपको सिर्फ स्पेस देने की जरूरत है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम शायद इतने पोलिटिकल मेच्योर हो ना हो, आप इसके ऊपर बेशक
सारा दिन बहस कर सकते हैं। मुझे इनकी इमेच्योरिटी के ऊपर है कि ये सारा कुछ जितना वजन डाल के वो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, अरबाब इक़्तिदार पे बैठे हैं कि शायद हमारा जनाब सिस्टम चलता रहेगा। दे आर एन एक्सेस बैगेज नाउ फॉर एवरीवन। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, बलोचिस्तान देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, एवरीवेयर जो इनसे सवाल किया जाता है कहते हैं हमें तो पता नहीं, उनसे पूछ ले। ये जो उन वाला जवाब है ये इतना बड़ा बोझ है, मेरे ख्याल में अभी कोई भी उठाने को तैयार नहीं। सो जैसे मैंने कहा था ना, टाइटैनिक, दे आर अ सिंकिंग शिप। अब इससे हर बंदे ने दे हैव टू जंप दिस शिप कि यार निकल जाए इससे पहले ये हमें मलिया मेट ना कर दे। इट हैज नथिंग टू डू विद अस, दैट्स एंटायरली देयर फॉल्ट, जिसकी वजह से ये सारी पॉलिटिकल जमातें स्लोली आकर इनके खिलाफ इकट्ठी होती जा रही हैं। सो लेट्स टेक इट दिस वे जी। राना साहब, तो फिर आप उनके ऊपर बहुत तकिया कर रहे हैं, तो जिस दिन उनने कहा कि बस खत्म तो बस खत्म। नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब के, जो कि 2 साल पहले भी इनके साथ वो मिले थे और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो फासले हो गए, और उसके अलावा जो है वो महमूद खान चकज़ई साहब को इन्होंने बनाया है अपोजिशन लीडर, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया है। तो यही 2 साल से इनका चल रहा है। क्या कोई कोलिशन गवर्नमेंट की जो अलाइज हैं उनमें से कोई पार्टी जो है वो, क्या उसने पिछले हफ्ते में या 10 दिन में या 2 दिन में क्या उन्होंने ट्रेजी बेंचेस छोड़ के अपोजिशन में जाके बैठ गए? ये वहाँ पे पिछले 2.5 साल से अपोजिशन में बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान भी बैठे हैं, महमूद खान चकज़ई भी बैठे हैं। तो आपस में अगर एक मीटिंग इन्होंने कर ली है, तो उस मीटिंग से अगर ये समझा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, तो ये फिर कामयाबी जो है, ये तो फिर ये कामयाबी जो है इसी तरह से होती रहेंगी, और ये हुकूमत जो है ये अपना टेन्योर जो है। आपने उनका जवाब नहीं दिया राना साहब, उनका जवाब देना। 30 सेकंड रह गए। उनके ऊपर आपकी रिलायंस बहुत बढ़ गई है, उनके ऊपर नहीं, उनके ऊपर हमारी रिलायंस जो है वो जितनी इनकी थी उनसे तो उससे तो कम ही है। लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये फरमाएं कि क्या इनका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस किस्म का मामला था और जिस किस्म की ये तकारीरें करते थे और जिस किस्म की ये बातें करते थे, कि हमने तो कभी उन चीज़ों को उस हद तक जो है वो ना कभी गए हैं, ना कभी हमने जो है वो बात की है। लेकिन मामला ये है कि जो उनके करने का काम है वो बिल्कुल वो करते हैं। उन्होंने मुल्क को जो है वो मार्का हक में कामयाबी हासिल करके बड़ी इज़्ज़त दी है। डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी फील्ड मार्शल का जो है वो बड़ा एक जो है वो ज़बरदस्त रोल है, तो उस चीज़ को आप डिनाई तो नहीं कर सकते। आपने सही कहा। एक बात कोरम पूरा करने की ज़रूरत नहीं है राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।